गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मुझे पूछना था, जैसे मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी 2 साल पहले, तो तब हम आपकी कथा खूब सुना करते थे, तो मैंने गौरी गोपाल भगवान से बोला जब ठीक हो जाएंगे तो पोथी पाठ करवाऊंगी। तो ये आर्मी से हैं, तो अभी जैसे इनको हम आते तो है साल में एक बार, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल पाती 7 दिन की कि यहाँ रह के पोथी पाठ करवाए। कोई बात नहीं, आप रह के कराओ या संकल्प हो जाएगा, फिर होता रहेगा, प्रसाद आपके घर पहुंचेगा। आप रह कर या ना रहकर दोनों टाइप से करा सकते हैं। तो गुरुजी उसका फल भी वही रहेगा? पूरा फल वही है। मैं भी अपने नाम से हर महीने में 2 बार कराता हूँ, लेकिन मैं जिनसे कराता हूँ मैं उनके पास पहुँच नहीं पाता, उस संकल्प मात्र से सब कार्य होता है। तो गुरुजी अगर हम अपने गुरुजी से अगर घर में पोथी पाठ करवाए तो क्या वो सही रहेगा क्या? हाँ, वो भी सही रहेगा। उसका कोई दोस्त तो नहीं लगेगा दोस्त यहाँ के कुछ लिए? नहीं, अच्छा है। जी गुरुजी धन्यवाद। खुश रहिए। हरिवाल प्रभु, हम लोग आए हैं बंगाल से, नदिया नवद्वीप से, क्योंकि आपका जो यूट्यूब पे देख के बहुत दीवाना हो गए हम लोग। बहुत लोग आया है एक साथ वो परिक्रमा से कार्तिक मास का, तो आपको साथ भेंट करने के लिए देखने के लिए बस हम लोग बहुत बेताब था, तो इसीलिए आपके साथ प्रणाम, कटी कटी प्रणाम आपका चरण में। और हम लोगों का भक्ति ठीक से रहे, थोड़ा आप आशीर्वाद कीजिएगा। बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद है। नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु की स्थली है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, नवद्वीप का सिर्फ 1 घंटा लगता है। अभी चैतन्य महाप्रभु जी की जो स्थली है वहाँ पे क्या क्या है उस समय का है, कुछ क्या क्या है? हाँ प्रभु, सब कुछ तो है वहाँ पे महाराज। मैंने हम लोग इस्कॉन का है, तो वहीं पे तो जैसे मैंने जैसे सब कुछ अभी तो वहीं पे है। इस्कॉन का जो हम लोग किया है सब, तो आप तो जाते हैं ना महाराज? मैं अभी तो गया नहीं, जाऊंगा, पर आप जरूर आइए महाराज। जरूर जरूर। हरिवाल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। और किसका? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था, जैसे जब एग्जाम आता है तो मैं सब पढ़ लेती हूँ, पर जब एग्जाम देने जाते हैं तो अब डर लगने लगता है, तो इससे बचने के लिए क्या करूं? डर लगने लगता है? जी गुरुजी। डर इसलिए लगता है बेटा क्योंकि आपने तैयारी ठीक से नहीं की, इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ो। जब आपको सब्जेक्ट याद होगा, विषय याद होगा, तो आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप और अच्छे से पढ़ो और मन लगाओ। गुरुजी, मार्क्स तो अच्छे आते हैं, पर जब एग्जाम शीट आती है तब डर लगने लगता है। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा डर लगता है, पर धीरे धीरे आपको इस चीज की आदत बना लेनी चाहिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी जी जी। गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि तुलसी माला धारण करने के बाद शरीर में अलग सी कंपन होने लगती है, जिसे मैं 4-5 बार धारण किया फिर उतार दिया, उसको सहन नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है गुरुजी? तो मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, आज तक जन्म से आज तक मांस मछली नहीं खाया गुरुजी। शराब? नहीं गुरुजी। हाँ तो पहन लो, अब नहीं होगा, अच्छे से पहन लेना, भगवान का नाम लेके पहनना, ठीक हो जाएगा। गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने तो पति पत्नी के बारे में बहुत सारे बातें बताई पहले भी और आज भी बहुत अच्छा से बताया, लेकिन जब हमारी शादी जो हुई वो हमारी पत्नी के द्वारा ब्लैकमेल कर शादी किया गया था। किसके द्वारा? पत्नी तो जो मेरी शादी हुई, हाँ। जो ब्लैकमेल करके द्वारा किया गया। तो ब्लैकमेल किसने किया? सासू, उनके घर वाले भी और हमारे घर वाले भी, दोनों। अच्छा। शादी के 10 दिन भी मेरे घर पत्नी नहीं रही मेरे पास, और उसके बाद 6 महीने के बाद जाकर के दहेज प्रथा का केस की, जिसकी वजह से मेरे को 4-5 महीने जेल में भी रहना पड़ा, और अभी भी प्रयास कोर्ट में केस चल रहा है। तो प्रयास होकर क्यों नहीं रहना चाहती आपके साथ? क्यों नहीं रही? मैंने तो बोला ही गुरुजी, वो रहना चाहती है, हम नहीं रहना चाहते थे उनके साथ, शुरू से ही नहीं शादी करना चाहते, क्योंकि हमें उनके आचरण, शादी से 6 माह पहले जब शादी ठीक हुई थी, हमें उनके आचरण पसंद नहीं थे। तो फिर विवाह मना कर देते ना बेटा, विवाह क्यों किया? गुरुजी, हमने मना किया था, गार्जियन के दबाव में, गार्जियन हमारे भी वो जहर खाने की बात करने लगे, इसकी वजह से हमने ब्लैकमेल के शादी की। जिस समय मेरी शादी होने वाली थी उस समय SDM ऑफिस में कार्यपालक सहायक था, उस समय 35,000 मेरी सैलरी थी, उसके बावजूद भी उसने मेरे घर आकर के गहने वगैरह सारे चीज की डिमांड किए। आज परिस्थिति खराब है कि मैं डिप्रेशन में 3 साल से जी रहा हूँ। मन करता है कि आज नहीं तो कल बिल्कुल आत्महत्या कर लूं गुरुजी। मैं इतना भी डिप्रेशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं तो जब विवाह हो गया था तो रह लेते साथ में, क्या दिक्कत थी?
तो गुरुजी मैं जब जैसे ही जेल गया तो फिर मेरे को एकदम और पहले तो घृणा थी और ज्यादा घृणा हुई। अब इच्छा ही नहीं करता मैं उसको देखूं, मैं उसको सामने देखना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। नहीं तो आपने पहले जब विवाह किया तो रह लेते ना भैया अच्छे से, क्या दिक्कत थी, थोड़ा रह लेते। हमने रहने का प्रयास किया था होने के बाद भी, लेकिन उनके द्वारा वो गहने वगैरह का सारा चीज का मांग करने, मैंने उनको बोला कि हमें 6 महीने साल भर का टाइम दीजिए, आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी। उन्होंने नहीं, आते आते अपना मलिकाना चलाना शुरू किया, जिस वजह से मैं बुरी तरह एकदम, सबसे पहले तो मेरा जॉब चला गया एसडीएम ऑफिस का, वो सबसे बड़ा दुखी। चलो जॉब अब तो आ जाएगा, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, सब गुरुजी मैं क्या करूँ, अभी आके फिर से रहना चाहता हूं। काम करो, मेहनत